नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और बहुत प्यारी कहानी सुनते हैं। कहानी है एक शेर और एक चूहे की। ये कहानी न सिर्फ सुनने में मजेदार है, बल्कि इससे हमें एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी सीख भी मिलती है। तो फिर तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए तो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इतना छोटा सा नन्हा सा चूहा जंगल के सबसे ताकतवर राजा यानी एक बहुत बड़े शेर की मदद कर पाए? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना? नामुमकिन सा। चलिए देखते हैं इस कहानी में इसका जवाब क्या मिलता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत घने जंगल से। और इस जंगल में रहते थे दो, कह सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरह के जीव। चलिए मिलते हैं उनसे। तो एक तरफ तो है शेर, अरे भाई जंगल का राजा, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। और फिर दूसरी तरफ है एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा चूहा। दोनों में कितना फर्क है ना? मतलब जमीन आसमान का। तो होता यह है कि एक दिन शेर ने खूब पेट भर के खाना खाया और फिर एक बड़े से घने पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था। और तभी वहां पर आ जाता है हमारा वही छोटा सा चूहा। और उसे क्या सूझता है? एक शरारत। वो क्या करता है? सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, उसकी पूंछ को तो जैसे फिसल पट्टी ही बना लिया था उसने। लेकिन इस खेल खेल में चूहे की शरारत थोड़ी ज्यादा हो गई और शेर की नींद खुल गई। ओह, अब क्या होगा उस बेचारे चूहे का? शेर एक जोर की दहाड़ के साथ उठा। उसकी नींद जो टूट गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। चूहा कुछ समझ पाता इससे पहले ही शेर ने एक झपट्टा मारा और उसे अपने बड़े से पंजे में पकड़ लिया। बस बेचारा चूहा तो फंस गया। अब वो बेचारा चूहा डर के मारे कांप रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, क्या पता किसी दिन मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अब ये बात सुनकर तो शेर को बड़ी हंसी आ गई। वो सोचने लगा, ये इतना सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी उसे उस छोटे से चूहे पर दया आ गई और उसने अपना पंजा खोल दिया और चूहे को जाने दिया। चूहा तो अपनी जान बचाकर भाग गया और फिर कुछ दिन बीत गए। लेकिन फिर एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन की बात है, शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी अचानक वो शिकारियों के बिछाए हुए एक बड़े से जाल में फंस गया। शिकारियों ने रस्सियों को एकदम कसकर खींच दिया। शेर बेचारा पूरी तरह से जाल में कैद हो चुका था। वो जितना छटपटाता, जितना निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही और कसता जाता। और शिकारी, वो तो उसे ले जाने के लिए गाड़ी लेने गांव की तरफ निकल गए। अब शेर बेचारा बेबस होकर मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी और ये आवाज उस छोटे से चूहे के कानों तक भी पहुंची। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो पल है जब सबसे छोटा जीव सबसे बड़े की मदद करने के लिए आगे आता है। जैसे ही चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, उसे फौरन अपना वो वादा याद आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे राजा तो मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद के लिए जरूर जाना चाहिए। और बस फिर क्या था, वो छोटा सा चूहा एक पल भी रुके बिना तेजी से दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंच गया। वो फुर्ती से जाल पर चढ़ गया और अपने छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज दांतों से मोटी मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। एक रस्सी काटी, फिर दूसरी, और बस देखते ही देखते शेर आजाद हो गया। शेर अब आजाद था, बिल्कुल फ्री। और उसने अपने उस नन्हे से दोस्त की तरफ देखा। जानते हैं, इस एक घटना ने उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। चलिए देखते हैं कैसे। शेर ने बहुत प्यार से चूहे का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, मेरे छोटे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे ये भी सिखाया है कि कभी किसी को उसके आकार से छोटा नहीं समझना चाहिए। और बस उस दिन के बाद से जंगल का राजा शेर और वो छोटा सा चूहा पक्के दोस्त बन गए। वे दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि दया या भलाई का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो कभी भी बेकार नहीं जाता। एक छोटा सा अच्छा काम भी सही वक्त पर बहुत बड़ा बन सकता है। तो इस प्यारी सी कहानी से वो कौन सी सबसे बड़ी बात है जो सबने सीखी?
ऐसी कौन सी बात है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए?